हाय एवरीवन, कॉलेज टाइम से ही अर्न करना एंड इंडिपेंडेंट होना ये हम सबका ही ड्रीम होता है, राइट? एंड इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बेस्ट वे है हैकाथॉन्स, जहां आप ना ही काफी अच्छा अर्न कर पाते हो बट एट द सेम टाइम आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप अपना अमेजिंग पोर्टफोलियो बना पाते हो, आप जॉब एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब कर सकते हो एंड इसके साथ साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं हैकाथॉन्स के। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैंने अपने कॉलेज टाइम पर मोर देन 20 हैकाथॉन्स अटेंड करे थे एंड इसके साथ साथ मैंने 10+ हैकाथॉन्स जज भी कर रखी हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया उस पॉइंट पर जहां मुझे हैकाथॉन्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था एंड वहां से लेकर कमिंग टू अ पॉइंट जहां मैंने 20+ हैकाथॉन्स अटेंड करे, प्राइजेस जीते, स्किल्स डेवलप करी, अमेजिंग लोगों से कनेक्ट करा, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिली एंड फाइनली बिकमिंग अ जज इन दीज हैकाथॉन्स। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे यू विल बी एबल टू एक्सेल इन हैकाथॉन्स इन 2025। So this is going to be a really interesting video and without much wait, let's get started. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो मुझे हैकाथॉन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो मैंने सिर्फ अपनी बीटेक की स्टडीज पे ध्यान दिया ताकि मैं अपनी स्ट्रीम अपग्रेड करा सकूं। मुझे कॉलेज के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ईसी स्ट्रीम मिली थी बट मुझे उस स्ट्रीम में नहीं रहना था, मुझे आईटी या सीएस में जाना था। सो इसीलिए मैं अपनी कॉलेज की स्टडीज पे फोकस कर रहा था फर्स्ट ईयर में ताकि अपनी सीजीपीए अच्छी ले आऊं एंड उस अच्छी सीजीपीए के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम अपग्रेड करा पाऊं। देन फाइनली सेकंड ईयर में जब मेरी स्ट्रीम अपग्रेड होकर आईटी हो गई थी तब भी मैंने सेकंड ईयर के अंदर अपना मेजर टाइम डीएसए में ही इन्वेस्ट कर दिया। डीएसए मैंने स्क्रैच से सीखी, उसे समझा एंड उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे एंड इसके बाद फाइनली मुझे अपने डेवलपमेंट स्किल्स पे काम करने का मौका मिला एंड तब मैंने पहली बार हैकाथॉन्स के बारे में सुना था। मतलब मुझे हैकाथॉन्स के बारे में अपनी बीटेक के सेकंड ईयर के ऑलमोस्ट एंड में पता चला था कि हैकाथॉन्स कुछ कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना होता है विद इन जस्ट 24 आवर्स एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। सो बिल्कुल जीरो से लेकर एंड टू एंड आपको प्रोडक्ट बनाना होता है सिर्फ 24 आवर्स में। कुछ हैकाथॉन्स में टाइम लिमिट ज्यादा भी होती है लाइक 48 आवर्स और 36 आवर्स, बट यूजुअली 24 आवर्स का ये हैकाथॉन होता है जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट हर टाइम बिजी ही रहते हो। आप कोड कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो, अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हो एंड इसके साथ साथ काफी फन एक्टिविटीज भी होती है। तो मुझे ये हैकाथॉन्स काफी फैसिनेटिंग लगे एंड इनमें पार्टिसिपेट करने का मेरा काफी मन था बट इनमें पार्टिसिपेट करना कैसे है मुझे यही नहीं पता था कि कौन कौन से हैकाथॉन्स मेरे लिए अवेलेबल हैं, मैं किन किन में रजिस्टर कर सकता हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं टीम कैसे बनाऊंगा। मेरा उस टाइम पे कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था जो हैकाथॉन में जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। तो मैं कौन सी टीम ज्वाइन करूंगा हैकाथॉन में, या मैं किस टीम से पूछ सकता हूँ कि आपकी टीम में एक और टीम मेंबर की स्पेस है या नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी टीम्स जा रही हैं या फिर मुझे किन किन से पूछना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स थे मेरे मन में एंड इन सब की वजह से मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैं फाइनली अपने एक सीनियर के पास गया एंड मैंने उन्हें जाकर बताया कि मैं हैकाथॉन से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, नॉट बिकॉज कि मुझे जाना नहीं है बट बिकॉज मेरे पास कोई टीम नहीं है एंड साथ ही साथ मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से हैकाथॉन्स हो रहे हैं एंड उनमें रजिस्टर मैं कहाँ से कर सकता हूँ। एंड उन्होंने मुझे 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताए जहां मैं अच्छे अच्छे हैकाथॉन्स ढूंढ भी सकता हूँ, उन पर रजिस्टर भी कर सकता हूँ एंड इसके साथ साथ जिन टीम्स ने उन हैकाथॉन्स के लिए रजिस्टर कर रखा है मैं उन टीम्स में ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ एंड अगर वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे देन मैं उस पर्टिकुलर टीम का पार्ट बनकर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। सो ये प्लेटफॉर्म्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल थे। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है डेवफोलियो। यहाँ पर आपको इंडिया के सारे टॉप टियर हैकाथॉन्स मिल जाएंगे लाइक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, हैक फ्यूजन एटसेट्रा। स्पेशली जो टेक फोकस हैकाथॉन्स हैं लाइक हैकाथॉन्स ऑन एआई, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन एटसेट्रा, ये सब आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे एंड आप इन सारे हैकाथॉन्स में रजिस्टर भी कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट टीम्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो अगर किसी टीम में मेंबर्स की कमी है या फिर कोई टीम किसी पर्टिकुलर स्किल के मेंबर को ढूंढ रही है देन वो अपनी टीम के अंदर ओपन पोजीशंस डाल सकते हैं एंड जिस भी पार्टिसिपेंट को उस टीम को ज्वाइन करना है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है एंड अगर उनकी टीम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी देन आप भी उनकी टीम का मेंबर बन सकते हो एंड उस पर्टिकुलर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन सेकंड प्लेटफॉर्म इज हैकरअर्थ। यहाँ पर आप कोड भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हैकाथॉन्स भी मिल जाएंगे जिनमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन इसके बाद थर्ड प्लेटफॉर्म आता है MLH, मेजर लीग हैकिंग। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एंड बिगिनर फ्रेंडली हैकाथॉन्स मिल जाएंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड इंटरनेशनली लोगों से कनेक्ट कर अपना नेटवर्क काफी अमेजिंग कर सकते हो। देन इसके बाद फोर्थ प्लेटफॉर्म है D2C, डेयर टू कम्पीट। यहाँ भी आपको काफी सारे हैकाथॉन्स मिल जाएंगे जो हायरिंग नेचर के भी होंगे। मुझे भी अपना जस्पे का हैकाथॉन इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मिला था एंड अगर आपको भी ऐसे ही अमेजिंग हायरिंग हैकाथॉन्स ढूंढने हैं
then D2C is the perfect platform for you. And finally, fifth platform is hackathons.io. यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर एक टाइप का हैकेथॉन मिल जाएगा जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड इसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट एंड स्किल के हिसाब से अपनी टीम भी डिसाइड कर सकते हो जिसको आपको ज्वाइन करना है. ओके, सो दीज वर 5 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स जो मुझे मेरे सीनियर ने बताए थे एंड जिनकी मदद से मैंने 20+ हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था. एंड आप भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज कर डिफरेंट हैकेथॉन्स में रजिस्टर कर सकते हो एंड अपनी हैकेथॉन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि मैंने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना अपने सेकेंड ईयर के एंड में स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मैं कुछ ही ऑफलाइन हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर पाया था, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था एंड देन सारे हैकेथॉन्स ऑनलाइन होने लग गए थे. बट ऑफलाइन हैकेथॉन्स के अंदर जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा हुआ करती थी, दैट वाज टाइम मैनेजमेंट. अब क्योंकि ऑफलाइन हैकेथॉन्स के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होता है एंड वहीं आपका हैकेथॉन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक हैकेथॉन कोई यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही है, देन आपको उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना होगा. अगर एक हैकेथॉन कोई कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, देन आपको उस कंपनी के ऑफिस में जाना होगा. एंड ऐसे ही ऑफलाइन हैकेथॉन्स के अंदर आपको डिफरेंट लोकेशंस पे फिजिकली जाना होता है. एंड इसी वजह से वहां पर मल्टीपल टीम्स इकट्ठी होती हैं, वो सब भी अपना कोड कर रही होती हैं, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, बहुत ही नॉइस होती है, बहुत सारी टीम साथ में कोड कर रही होती हैं. एंड इसके साथ साथ उन हैकेथॉन्स में काफी सारे इवेंट्स एंड गेम्स भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्ट होना काफी पॉसिबल है. मैं भी इन ऑफलाइन हैकेथॉन्स के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी टीम टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई थी एंड हम अपना बेसिक प्रोडक्ट भी नहीं बना पाए थे उन हैकेथॉन्स के अंदर. सो इसीलिए आप ये गलती मत करना. एंड अगर आप किसी ऑफलाइन हैकेथॉन में जा रहे हो, देन आपके पास एक क्लियर टाइम टेबल होना चाहिए जो आप उन 24 आवर्स के अंदर फॉलो करोगे. अगर आप हैकेथॉन से पहली बार जा रहे हो या फिर आपको ज्यादा हैकेथॉन्स का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आपके लिए जो बेस्ट टाइम टेबल होगा दैट वुड बी कि आप फर्स्ट 4 आवर्स डेडिकेट करो ऑन योर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग द सोल्यूशन, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे. उसमें अगर आपको कोई डाउट है, देन आप वो डाउट्स पूछोगे, अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करोगे ऑन द आइडिया कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. एंड देन फाइनली एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आकर आप रुकोगे, जिसको आप फाइनली जाकर इंप्लीमेंट करने वाले. ओके, सो इन फर्स्ट 4 आवर्स में आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है एंड उसके सोल्यूशन को डिजाइन करना है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट 8 आवर्स होंगे, दैट वुड बी बिल्डिंग योर MVP. MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो बेसिक प्रोडक्ट या बेसिक फंक्शनैलिटी जो आपको इस हैकेथॉन के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बिल्ड करनी है. इसको बिल्ड करना आपका मेन फोकस होना चाहिए. इन 8 आवर्स के अंदर आप अपने MVP का बेसिक फ्रंट एंड बनाओगे, बेसिक बैक एंड बनाओगे एंड उसकी मेन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करोगे. फ्रंट एंड, बैक एंड एंड मेन फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने में टाइम कैसे डिवाइड करना है ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं. फ्रंट एंड के अंदर आपको बेसिक या स्टैटिक UI बनाना होगा. बैक एंड के अंदर आपको अपना डेटाबेस सेटअप करना होगा, APIs ढूंढनी होगी एंड अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा. एंड देन सिर्फ मेन फंक्शनैलिटी के लिए आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट कर सकते हो. आप अपना फ्रंट एंड बाकी सारा स्टैटिक रख सकते हो, बट जो आपकी मेन फंक्शनैलिटी है, जो आपकी कोर फंक्शनैलिटी है, जिस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट कर सकते हो ताकि वो आपका वर्किंग हो. ये होगा आपका MVP स्टेज एंड इसे ही आपको अपने फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर रेडी करना है. देन नेक्स्ट 2 आवर्स दे सकते हो आप इस MVP की टेस्टिंग में एंड अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं देन उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में. देन इसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स होंगे और फीचर्स ऐड करने के लिए. सो अब आपका बेसिक प्रोडक्ट तो बन चुका है एंड अब आपको इसके अंदर और फीचर्स ऐड करने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट हो पाए एंड आप इस हैकेथॉन के अंदर कोई अच्छा प्राइस जीत पाओ. सो इसी के लिए आप और फीचर्स ऐड कर सकते हो इन दीज 4 आवर्स. अभी तक आपके टोटल 18 आवर्स हो चुके हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स के अंदर आपको सिर्फ अपनी पिच एंड प्रेजेंटेशन पे ही फोकस करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके हैकेथॉन का एंड लोग इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते. सब अपना प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं एंड अपनी पिच एंड प्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा भी बना है तो भी वो जजेस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते एंड अपने हैकेथॉन के प्राइजेस को मिस कर देते हैं. बट आपको ये गलती नहीं करनी. आपको अपनी PPT पर, अपनी पिच पर अच्छे से टाइम देना है एंड उसे इंपैक्टफुल बनाना है, जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट का वर्किंग डेमो हो, आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर हैकेथॉन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो, आपने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं इसके बारे में लिखा हो एंड आपके प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर स्कोप है इसके बारे में भी बताया गया हो. आपको ये सारी चीजें जरूर इंक्लूड करनी है ताकि आपकी PPT, आपकी पिच काफी इंपैक्टफुल हो एंड आपके उस हैकेथॉन जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं. एंड ऑल्सो हैकेथॉन्स के अंदर फन करना भी इंपॉर्टेंट है. आप अगर हैकेथॉन के अंदर पूरे टाइम कोड ही करते रहोगे या फिर अपने प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहोगे, देन आपको वो एक्सपीरियंस बोरिंग लगने लगेगा एंड आप शायद नेक्स्ट टाइम हैकेथॉन में पार्टिसिपेट ना करना चाहो. बट आपको ऐसा नहीं करना. आपको अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है, अपनी कोडिंग भी करनी है एंड इसके साथ साथ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई गेम हो रही है, देन आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करना है. एंड ये सब चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव भी करेंगी. आपका माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा एंड इसके बाद जब आप कोड करने जाओगे देन आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो हैकेथॉन्स में फन एंड वर्क बोथ आर इंपॉर्टेंट. सो अपने काफी सारे हैकेथॉन्स में टाइम अच्छे से मैनेज ना करने के बाद मैंने इसी टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था
एंड इसके बाद जब लॉकडाउन हुआ एंड हैकाथॉन्स ऑनलाइन होने लगे, देन इस टाइम टेबल को फॉलो करना और आसान हो गया था, क्योंकि आप घर से बैठकर ही हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, आपके आसपास ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई नॉइस नहीं होती, एंड इसीलिए आप अपने हैकाथॉन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में अच्छे से फोकस कर सकते हो। सो मैंने भी ये टाइम टेबल फॉलो किया एंड काफी सारे हैकाथॉन्स में अपनी टीम के साथ मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया था। बट हैकाथॉन में प्राइजेस यूजुअली विनर्स को ही मिलते हैं एंड हर हैकाथॉन में जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राइज नहीं मिलेगा। हैकाथॉन्स में एक और ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो, एंड दैट ऑप्शन इज चैलेंजेस। मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस भी होते हैं जिनको अगर आप पार्टिसिपेट करके जीत जाओगे देन आपको काफी सारे प्राइजेस मिल भी सकते हैं। एंड challenges can be like using a particular language in your code, implementing a particular functionality, etc. So अगर आपको भी ऐसा कोई चैलेंज दिखता है जिसको आप पूरा कर सकते हो अपने हैकाथॉन में, देन आपको उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड अगर उस चैलेंज के अंदर किसी न्यू फीचर को इंप्लीमेंट करना है, देन अपने टाइम टेबल में फीचर वाले सेक्शन में आप उस पर्टिकुलर फीचर को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। मैं एंड मेरी टीम भी इन चैलेंजेस में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे एंड बहुत सारे प्राइजेस जीतते थे। सो आप भी ये हैक यूज कर सकते हो फॉर विनिंग अमेजिंग प्राइजेस इन दीज हैकाथॉन। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स जो मैंने अपने टाइम पर हैकाथॉन्स में यूज करी थी फॉर टाइम मैनेजमेंट, विनिंग मोर प्राइजेस एंड हैविंग अ ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस इन दीज हैकाथॉन्स। अब इसके बाद मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट हैकाथॉन्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था एंड आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हैकाथॉन्स हैं एंड इनमें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग रहेगा। इनमें से फर्स्ट हैकाथॉन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और SIH। इस हैकाथॉन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हैकाथॉन्स। सो इसीलिए आपको इसमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा दैट वुड बी इनवैल्यूएबल। एंड इसके साथ साथ आपको इस हैकाथॉन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है विच इज हाईली वैल्यूएबल। सो यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथॉन। देन सेकंड हैकाथॉन इज माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप। ये एक ग्लोबल स्टूडेंट कॉम्पिटिशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर आप अपने आइडियाज पिच कर सकते हो एंड अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो। एंड देन फाइनली द थर्ड हैकाथॉन इज फ्लिपकार्ट ग्रिड। ये भी एक काफी अमेजिंग हैकाथॉन है एंड इस हैकाथॉन के अंदर आपको काफी इनोवेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम करने का मौका मिलता है। एंड इसके साथ साथ अगर आप इस हैकाथॉन में जीत जाते हो देन यू गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अ फुल टाइम रोल इन फ्लिपकार्ट। सो काफी अमेजिंग हैकाथॉन्स है सारे एंड आपको इन सब में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट हैकाथॉन्स। एंड इवन इफ आप किसी हैकाथॉन में जीतते नहीं हो देन इसमें कोई बुरा फील करने वाली बात नहीं है। आपके पास एक एक्सपीरियंस है ऑफ कोलैबोरेटिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीम्स, जो कि काफी अमेजिंग है। इसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आपको लर्निंग मिली है जो कि इनवैल्यूएबल है। सो गो इन दीज हैकाथॉन्स फॉर दीज एक्सपीरियंसेस ओनली, एंड ये एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे एंड आपकी ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। एंड इसके साथ साथ ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस हैकाथॉन। आप अगर किसी हैकाथॉन में गए हो एंड वहाँ पे कोई भी XYZ टीम जीती है, देन आपको उस टीम के सारे मेंबर्स को लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहिए एंड जानना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी वजह से वो इस हैकाथॉन में जीत गए। एंड उस प्रोजेक्ट से आपको जो लर्निंग मिलेगी दैट यू कैन अप्लाई इन योर नेक्स्ट हैकाथॉन, जिसकी वजह से आपको विनिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।